आखिर अभी तक क्यों नहीं सुलझा कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा? अब अमित शाह को सौंपी गई है जिम्मेदारी। नमस्कार, कर्मभूमि के सरोकार में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा विवाद का मुद्दा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा जहां एक और अखंड भारत की बात करते हैं, ऐसे में राज्य की सीमा विवाद ने भाजपा की चिंता को बढ़ा दिया है। वह भी तब जब दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। विपक्ष सीमा विवाद को एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत होगी। भाजपा नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव में भाषा या सीमा विवाद का मुद्दा चुनावी मुद्दा बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह को नियुक्त किया है। भाजपा ने पूरा विश्वास व्यक्त किया है कि कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा अमित शाह के नेतृत्व में जरूर सुलझ जाएगा। अब देखना यही है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास पूरी तरह कामयाब हो पाएगा। हालांकि कर्नाटक विवाद को लेकर के, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर के एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र सीमा विवाद आखिर है क्या, कैसे पैदा हुआ यह मुद्दा, यह विवाद, और कब पैदा हुआ यह विवाद। आइए देखते हैं एक झलक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा जहां एक और अखंड भारत की बात करते हैं, ऐसे में राज्य की सीमा विवाद ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। वह भी तब जब दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। विपक्ष सीमा विवाद को एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो यह भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। भाजपा नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव में भाषा या सीमा विवाद जैसे मुद्दे हावी रहें। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की जिम्मेदारी भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। अब देखना यह है कि वे किस तरीके से इस मुद्दे का हल करेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद कोई नया नहीं है। राज्य की सीमाओं को लेकर यह विवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा है। पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर दोनों सीमाओं पर पथराव भी हुआ। बसों पर पथराव होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बस सेवाओं को रोक दिया। हालांकि कर्नाटक सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री उस मुद्दे को लेकर लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। आखिर विवाद है क्या? विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा विवाद को लेकर है, जिसमें बेलगाम, खानपुर, निप्पनी, कारवार, नंदगाड़ समेत 509 गांव आते हैं। इन गांवों पर दोनों राज्य अपने अपने दावे करते आए हैं। इसी के चलते यह मामला वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट चला गया था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। वर्ष 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने से पहले बेलगाम महाराष्ट्र के अधीन आता था, परंतु 1956 के बाद बेलगाम के साथ साथ कई इलाके कर्नाटक में शामिल हो गए। इसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। इस विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक आयोग का भी गठन किया। इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मेहर चंद महाजन को बनाया। आयोग का काम सीमा विवाद को सुलझाना था। जांच के बाद आयोग का फैसला आया, जिसमें बेलगाम समेत 247 गांव कर्नाटक राज्य को सौंप दिए गए। वहीं महाराष्ट्र को 262 गांव मिले। आयोग का फैसला महाराष्ट्र सरकार को पक्षपातपूर्ण लगा। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तब से लेकर आज तक मामला कोर्ट में चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि बेलगाम में ज़्यादातर आबादी मराठी भाषी लोगों की है, जिसकी वजह से वहां के लोग अपने आप को कर्नाटक में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह क्षेत्र महाराष्ट्र के अधीन आना चाहिए।